चलो कौन एडिट करता है आपकी वीडियो? मैं ही करती हूँ बेटा। फीमेल क्या पढ़ रहे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज भी हम, और कल भी हमने इंपॉर्टेंट ही पढ़ा था, जिसको मैं आज तुम्हें रिकॉल करवा रही हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, किसका? स्टूडेंट का। ये कैसा है? ये किसका स्ट्रक्चर है? यस, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन कार्पल कहते हैं ना, या अपन इसको पिस्टल कहते हैं, है ना। और ग्रुप ऑफ कार्पल क्या कहलाता है? अभी डीपी में मिलेगी तुम्हें। नहीं, ग्रुप ऑफ कार्पल क्या कहलाता है बेटा? गाइनोशियम, है ना। क्या कहलाता है? गाइनोशियम। इसके टिपिकल पार्ट बता दो, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, दिस इज स्वेलन स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवरी, और इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? ऐसे ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल फ्यूचर में किस में बदलेगा? सीड में बदलेगा, और ओवरी फ्रूट में बदलेगी। ये चीज़ क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर जैसे कि एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है ना, ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर में मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर एक है, अगर एक स्ट्रक्चर है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा मोनोकार्पलरी। क्या बोलते हैं इसको अपन? मोनोकार्पलरी कहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फ्लावर में दो भी तो हो सकते हैं कार्पल, तो फिर आप उसको क्या डाई कार्पलरी बोलोगे या ट्राई कार्पलरी कहोगे? इससे अच्छा है कि आप उसको फिर क्या कह दो? उसको आप कह दो मल्टी कार्पलरी। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। मल्टी कार्पलरी जो है वो दो तरीके से बेटा डिवाइडेड है। एक तो होता है आपका सिनकार्पस, सिनकार्पस ये भी क्या है? एक तरीके का आपका क्या है? टाइप है किसका? मल्टी कार्पलरी का, है ना। और एक होता है आपका एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है। सिन मतलब क्या होता है? सिन मतलब होता है फ्यूजन। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सिन, हाँ। तो सिन मतलब अभी बताया मैंने आपको फ्यूजन, और गैमी मतलब हो गया आपका गैमीट। तो गैमीट का फ्यूजन होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लिख लेना, फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहते हैं। ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं बच्चे इन्हीं को स्किप करके और बस जो मेन टॉपिक होता है उस पर फोकस करते हैं, और यही आते हैं एग्जाम्स में। सिनकार्पस का मतलब बेटा ये होता है कि कार्पल जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारा जो हिबिस्कस वाला जो प्लांट होता है ना, हिबिस्कस गुड़हल का जो वो होता है जिसमें से बड़ा सा लंबा सा एंटीना जैसे निकला होता है रेड कलर का, उसमें ऐसा दिखता है आपको पूरा कार्पल? कार्पल ऐसा नजर आता है हिबिस्कस में लंबा सा। तो अगर मैं हम सिनकार्पस की बात करें, सिनकार्पस की, तो इसमें कार्पल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे आपस में से ग्रुप बना के रहते हैं। ये सारे कार्पल हैं ऐसे ऐसे जुड़े हुए, क्योंकि ये आपस में कैसे है बेटा? फ्यूज्ड है। क्या है ये? आपस में फ्यूज्ड है। इसका एग्जाम्पल क्या है सिनकार्पस का? वेरी इंपॉर्टेंट, पेपेवर सोमिनिफेरम। पेपेवर सोमिनिफेरम, पेपेवर सोमिनिफेरम इज व्हाट? पेपेवर सोमिनिफेरम एक खतरनाक ड्रग है। जो ड्रग बनाई जाती है ना, अफीम, मॉर्फिन, ये जो चीज़ें होती है, तो पेपेवर सोमिनिफेरम क्या है? एक टाइप की ड्रग फॉर्मेशन जो अफीम होती है ना, वो है पेपेवर सोमिनिफेरम। इसके अंदर जितने भी कार्पल होते हैं वो ऐसे आपस में ऐसे ग्रुप बना कर रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। लेकिन एपोकार्पस के अंदर कोई भी बेचारा फ्यूज रहने के लिए रेडी नहीं है। वो चाहता है कि हम अपना जो है डायरेक्शन लें, वो नहीं चाहते हम साथ मिलकर रहें। जैसे एक बहन होती है ना, बहन और एक बहन जलती एक दूसरे से, तू दूर रहे मेरे से। और अगर भाई बहन होते हैं तो वो भी ऐसे होते हैं, पर कुछ अच्छे भी होते हैं भाई बहन, है ना, कि तू चल, तू तेरी लाइफ जी, मैं मेरी लाइफ जीता हूँ। तो ये है कि भाई भाई हैं, तो ये है भाई जब भी तो लड़ते हैं ना, या बहन होती है तो लड़ेंगी, तो ये आपस में से फ्यूज रहती है, लड़ती हैं। ये दूर दूर रहते हैं, तो इनके कार्पल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे।
एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है ना। इसको हम कहते हैं, ये पूरा कार्पल है आपका, पूरा नीचे से ऊपर तक क्या है आपका, कार्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, माइकेलिया। क्या है ये, माइकेलिया। माइकेलिया के अंदर जितने भी कार्पल होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। तो आप समझ में आ गया ना, कभी भी एग्जाम में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, नीट में आ जाए, तो आप क्या बताओगे कि सिन कार्पस का मतलब होता है आपस में कार्पल फ्यूज्ड है, लेकिन एपोकार्पस में कोई फ्यूजन नहीं है कार्पल्स का। ओके। और हिबिस्कस की बात करें बेटा तो क्या हिबिस्कस में है क्या, हिबिस्कस ना तो सिन कार्पस है ना एपोकार्पस है। आप कह सकते हो कि एपोकार्पस एक तरीके से फ्यूज नहीं रहते हैं इसमें, क्या नहीं रहते हैं, आपके जो पूरा कार्पल है वो फ्यूज नहीं है ना, अलग अलग है, या फिर कार्पल एक ही है। ये इसमें तो कार्पल एक ही पूरा, ये देखो एक पूरा कार्पल है, ये थोड़ी है कार्पल, पूरा कार्पल है ना ये, यहाँ ओवरी तक, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। डिलीट कर दो उसको, डिलीट। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक अच्छा सा सुंदर सा टॉपिक, ठीक है। देखो अभी तक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, फालतू में मिटा दिया मैंने। इस स्ट्रक्चर में बेटा अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो ओव्यूल होता है ना, इस ओव्यूल के अंदर ही हमारी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना भाई। एक चीज़ बताओ, कॉन्सेप्ट निकालते हैं इससे एक अच्छा सा। तुम सोचो मेल गैमीट बन किस में रहा था, पॉलन ग्रेन में बन रहा था, और पॉलन ग्रेन बना किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके अंदर पाए जा रहे थे, एक चैम्बर में। स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें था, एक चैम्बर में था। उस चैम्बर का नाम क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। तो सेम यहाँ पर भी ये जो ओव्यूल है उसके अंदर फीमेल गैमेट बन रहा है, तो क्यों ना इसको भी एक स्पोरेंजियम का नाम दे दिया जाए। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, इसको हम नाम दे सकते हैं मीगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको हम, किसको बोलेंगे मीगा स्पोरेंजियम, इस ओव्यूल को कहेंगे। मीगा वर्ड इज फॉर द फीमेल्स, फीमेल्स। मीगा, मीगा, मीगा मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल। क्लियर। अब देखो इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं बेटा, ये स्टडी करना ज़रूरी है। अच्छा ये चीज़ क्या बनाई है मैंने, ये बड़ी सी मोटी सी ओवरी बनाई है, ये ओवरी है। ये ओवरी का जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट जो अटैच है, मतलब ये जो स्टॉक है जो ओवरी की वॉल से अटैच होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर एक स्टॉक नज़र आ रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं अपन फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के ऊपर भी यहाँ पर क्या होता है, एक टिप होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइलम। फ्यूनिकल भी ऊपर किसी से अटैच होता है, जिसे अपन बोलते हैं हाइलम। आगे बात सुन में क्या क्या मेन चीज़ पड़ी। देखो एक चीज़ और है, मान लो कि मेरी ओवरी है, मेरी नहीं किसी की है, किसी फ्रूट की है, ठीक है। इस ओवरी के अंदर बेटा, इस ओवरी के अंदर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, बहुत सारे सीड बनाए, ऐसे 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 ऐसे। तो मुझे आप इतना सा बता दो कि इस पूरी ओवरी में प्लेसेंटा कहाँ पर है। देखो यहाँ पर प्लेसेंटा का मतलब क्या है, ओवरी की वॉल से अटैच, मतलब नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसे आएंगे नीट पे क्वेश्चंस। ये जो चीज़ है ये अटैच है किसी ना किसी चीज़ से, समझ रहे हो। फ्यूनिकल इज अटैच विथ समथिंग। तो देखो ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा, ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, ये वाला ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अटैच है किसी चीज़ से, यहाँ पे अटैच है, तो दिस इज अ प्लेसेंटा। ये पूरा प्लेसेंटा है, ये वाला बीच वाला जो एक लाइन बनाई है ना मैंने, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, नॉट दिस वन। क्या समझ में आया। आप हमेशा हर एक चीज़ को लिंक करके चलते हो कि मैम ने अगर एक चीज़ बता दी है, सीड जिससे जुड़े हुए हैं वो हाइलम। ये सीड तो बेटा बना ही नहीं है अभी,
अभी तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको पढ़ाऊंगी, इसको अपन इंटेग्यूमेंट कहते हैं, इसको नहीं पढ़ना अपन को। आप कह रहे हो कि जो यहाँ से जो जुड़ा हुआ है इसको अपन हाइलम कह देंगे। ये लो हाइलम ही तो पढ़ा अपन है ये। तुम इस स्ट्रक्चर को देख लो ना, यहाँ पे जज कर लो, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो घबराना नहीं है। प्लेसेंटा को देख लेना है कि यहाँ पे देख लो फ्यूनिकल किस चीज़ से अटैच है, वही आपका प्लेसेंटा है। ओके, अब अपन क्या बनाने जा रहे हैं? अब अपन इस ओव्यूल को बनाएंगे बेटा, इस ओव्यूल की स्टडी करेंगे, क्योंकि ओवरी से काम नहीं है अभी, ओवरी से कुछ काम नहीं है। किससे काम है हमको? ओव्यूल से काम है। तो ओव्यूल को स्टडी करते हैं। पॉज कर दो बेटा इसको 2 मिनट। थैंक यू। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा सुंदर सा होता है, ऐसा 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 ऐसा। अम्मी मैंने क्या बनाया इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, ये जो नीचे चीज़ आ रही है ना, ये हाँ, ये ओवरी के अंदर है ओव्यूल। तो ये जो आपको भी मैंने अभी जो पूरी कहानी बताई कि जो फ्यूनिकल जिस चीज़ से अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। प्लेसेंटा जो है ये एक स्टॉक से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलोगे? हाइलम। क्या कहोगे इसको? हाइलम कहो। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, इसको बेटा अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इसको अपन क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। याद रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ओव्यूल है आगे जाकर के सीड में बदलेगा। तो सीड जो है, क्या क्या लगता है तुम्हें? सीड बहुत मासूम सा होता है, मतलब ऐसे फटाफट जर्मिनेट हो जाता है क्या? उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, सीड कोट कहते हैं उसको अपन। तो सीड कोट में बदलेगा कौन? सीड कोट में कौन बदलेगा? आपके इंटेग्यूमेंट बदलेंगे। सीड कोट में कौन बदलेगा? आपके इंटेग्यूमेंट बदलेंगे। कितने टाइप के इंटेग्यूमेंट होते हैं? 2 टाइप के। बाहर वाले को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ये चीज़ क्लियर? ठीक है, अब देखो जैसे हमने स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से भरा होता है, ऐसे ही इस पूरी कैविटी के अंदर क्या होता है? एक टिश्यू भरा होता है, ऐसे एक टिश्यू भरा होता है। इस टिश्यू को बेटा अपन बोलते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं इसको अपन? न्यूसेलस। क्या है? एक टाइप का टिश्यू है। क्या है ये? टिश्यू है। देखो स्पोरोजिनस टिश्यू में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो आगे जा कर के माइक्रोस्पोर बनाएगी, लेकिन उसमें तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। यहाँ न्यूसेलस में क्या होता है? सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है। न्यूसेलस में बहुत सारे नहीं बनते हैं, सिर्फ क्या बनती है? एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है बेटा। अब एक चीज़ देखो, जैसे स्पर्म आएगा, जैसे मान लो एक चीज़ होती है ना, पेनिस इंसर्ट हुआ और वजाइना में इंसर्ट हुआ, ठीक है, तो उस तरीके से स्पर्म जो है वो आ गए। स्पर्म को एक पाथवे मिल जाता है आने का रास्ता, तो यहाँ पे एक रास्ता छोड़ देती है ये ओव्यूल, ये रास्ता छोड़ देती है ओव्यूल। जहाँ पर भी रास्ता छूटा होता है ऐसा, इसको बोलते हैं अपन माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलते हैं इसको अपन? माइक्रोपाइलर एंड या पोल। तो इसके अपोजिट भी एक एंड होता है, इस एंड को अपन बोलते हैं चलाजा, चलाजल पोल या चलाजा एंड, बोथ आर करेक्ट। चलाजल भी करेक्ट है, चलाजा पोल भी सही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता रही थी कि न्यूसेलस में बेटा क्या होता है, एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है और उस स्पोर को अपन बोलते हैं एमएमसी। देखो कंफ्यूज मत होना, एमएमसी का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा, और वहाँ पर एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल था। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेल में हमने क्या करवाया था वहाँ पर? तो वो पूछेगा ना एमएमसी इन फीमेल या एमएमसी इन मेल, तो फिर तो सोचने वाली बात है ना कि जाहिर सी बात है फीमेल का तो मेगा स्पोर होगा, है ना। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल में एक चीज़ होती है, एक डिवीजन होता है, उस डिवीजन को अपन बोलते हैं बेटा मियोसिस। होता है ना मियोसिस, तो मियोसिस होगा, ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है, तो इट इज कन्वर्ट इनटू 2
2 सेल्स, 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ये लो, इतना प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है किसकी तरह? माइक्रोस्पोर की तरह। यहाँ तक तो देखो मैंने एक सेल से कितने बना दिए? 4 सेल बना दिए ऐसे, 4 सेल बना दिए मैंने ये ऐसे, ये लो बना दिए। वही मेन क्वेश्चन है, वही टारगेट है हमारा। याद रखना, जो हमारा मेल का जो गैमेट बना था उसके अंदर कितने मियोसिस हुए थे? एक तो मियोसिस हुआ था और 2 माइटोसिस हुए थे। याद है आप लोगों को? ऐसे ही जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर होता है एक तो मियोसिस और 3 माइटोसिस। 3 माइटोसिस किसमें? फीमेल में। ये सब कुछ लिख लेना, फोटो लो तो ले लेना, शॉर्ट में लिखना चाहो। एक वो आते हैं ना छोटे छोटे कलरफुल नोट्स, वो छोटे से इसको, हाँ निकाल ही लिए, इतने में तो निकाल ही लिए इस बंदी ने। अब वो एक फाड़ेगी और चिपकाएगी, फाड़ेगी और चिपकाएगी। स्टिकी नोट्स, वेरी गुड, स्टिकी नोट्स बनावे करो, ठीक है। अब देखो बेटा, वहाँ पर तो सारे जो माइक्रोस्पोर थे वो तो सारे के सारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे थे ना, है ना, सारे पोलन ग्रेन बन रहे थे। पर यहाँ पर इनमें से कोई 3 डिस्ट्रॉय या डिग्रेड हो जाएंगे, तो यानी कि 3 को उड़ा दो। ये लो, ये लो, ये लो, मैंने 3 मार दिए। और इनमें से कोई एक ही बेटा कैसा होता है? एक ही आपका फंक्शनल होता है। एक ही क्या होता है आपका? फंक्शनल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं सब कुछ रफ करने वाली हूँ, आप लोग ले लो इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना है या आपको जो भी लगता है, जो वीडियो देख रहे हैं वो और जो आप कर रहे हो, है ना, फटाफट से जिसको जो बनाना है बना लो। इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगी कि इस एक फंक्शनल सेल से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। ये पूरी प्रोसेस किस में चल रही है? न्यूसेलस के अंदर चल रही है। हट जा, एक ऊपर भी पता है क्लास लगा दी है। हाँ हाँ चलती है, एक ही है अभी तो। तुम लोग बोलो तो उस पर स्टडी कर लें। उमेश सर दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर ऐसा मज़ा नहीं आएगा लाइक कलरफुल जो हम यूज़ करते हैं। हमारे ग्रीन बोर्ड है, हालांकि चौक है मेरे पास में, कलरफुल चौक्स हैं डॉम्स की, है ना। चलो फिर कल से वहीं पढ़ेंगे, है ना। कौन सी क्या चीज़? ये तो मैं ले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। आज तो आधा टाइम हो गया, आधा टाइम ऊपर ध्यान में निकल जाएगा। हाँ तो अरे कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे ना, ठीक है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? एमएमसी में मियोसिस हुआ, क्या हुआ? और इट इज़ कन्वर्ट इनटू 4 सेल। फटाफट से बना लेते हैं अपन, ऐसे 4 सेल में बदले। 4 में से कोई 3 मर गई, ये लो मैंने मार दिए। और एक कैसा रहा आपका? फंक्शनल रहा। कौन रहा आपका? फंक्शनल, ठीक है। अब ये जो एक सेल फंक्शनल रहा है ना, यही आगे जा कर के क्या बनाएगा? आपका एम्ब्रियो सेक बनाएगा। क्या बनाएगा आगे जा कर के? एम्ब्रियो सेक बनाएगा। एम्ब्रियो सेक के अंदर ही फिर तीनों का मतलब ही क्या है? हाँ, ये तो फालतू में आई है ना, इनको कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बेटा। अभी इस एम्ब्रियो सेक के अंदर तुम देखोगे एंटीपोडल सेल्स, डायग्राम में दिया हुआ है एंटीपोडल सेल्स, तो उनका भी कुछ रोल नहीं है ना, उनका कुछ खास रोल नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि यूज़फुल नहीं है। फीमेल ये चाहती है कि फीमेल एक से ही अपना काम करे। एक चीज़ बताओ, तुम्हारी बॉडी में कितने ओवम बनते हैं? 10-12 थोड़ी ना बनते हैं, एक ही बनता है। और बॉयज़ की बॉडी में कितने? मैनी स्पर्म्स, मिलियंस स्पर्म, इनफाइनाइट स्पर्म्स। तो ये डिफरेंस है ना, कि यहाँ पर फीमेल चाहती है कि मैं सिर्फ एक ही बनाऊँ और अच्छा सा बनाऊँ, अच्छे से वेल डेवलप्ड बनाऊँ। इस एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा इस एग सेल से, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर होगा आपका माइटोसिस 1। इस सेल के अंदर क्या होगा आपका? माइटोसिस 1, ठीक है। हाँ, इस सेल के अंदर होगा। तो बेटा क्या होगा, जैसे ये अपनी सेल है, तो ये जब माइटोसिस 1 करती है तो इसके अंदर क्या होता है? ऐसे 2 सेल बन जाते हैं। ऐसे क्या बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते हैं। अब ये 2 सेल से सेपरेट नहीं होते, 2 सेल बन जाएंगे, साथ में रहेंगे मिलजुल करके, 2 न्यूक्लियस तैर रही है समझो, ठीक है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? सिनोसिटिक कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक बहुत बड़ा सेल होता है और उस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस, ठीक है। और बेटा एक और कंडीशन होता है जिसको अपन बोलते हैं सिनसीशियम। क्या बोलते हैं?
सिंसीशियम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेल अलग अलग हैं आपके, ऐसे अलग अलग सेल हैं और ये सेल आपस में से फ्यूज़ हो जाते हैं और ऐसे जुड़ जाते हैं, तो सारा न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गया। दोनों में डिफरेंस है देखो। सिनोसिटिक कंडीशन में तो सेल क्या हो रहा है, माइटोसिस की मदद से डिवाइड हो रहा है और ऐसे कितने सेल बना लेगा, ऐसे 8 सेल बना लेगा। कितने सेल बनाएगा, 8 सेल बना लेगा। 8 सेल कैसे बन जाएंगे, जब यहाँ पे माइटोसिस 3 बार होगा, है ना। माइटोसिस कितनी बार होगा आपके, 3 बार, तब यहाँ पे एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस। टोटल कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को तो सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। लेकिन सिंसीशियम वाली स्टेज वो होती है जब अलग अलग सेल जो है आपस में से मिल रहे हैं, तो उसको अपन सिंसीशियम बोलते हैं। हाँ, इससे हमें कुछ काम नहीं है अभी, हमें सिनोसिटिक कंडीशन से मतलब है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन हुई। अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना दें अपन। ये जो चीज़ बनी है ना, ये, हाँ वेरी गुड, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको अपन एम्ब्रियो सैक कह देंगे। देखो मैंने तुम्हें भी एक चीज़ बताई थी कि जो एक सेल बनी है, फंक्शनल जो सेल है अपनी, ये आगे जाकर के एम्ब्रियो सैक बनाएगी, है ना। तो ये इसने क्या करा, माइटोसिस किया तो इसने इससे लेयर्स ही बना ली, ऐसी लेयर बना ली, और जो लेयर बनाई है उसको ये अपन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस। और अभी एक चीज़ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एक लाइन है, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड, ये एक लाइन है उसमें। तो बताती हूँ कैसे बनाइए, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे सुंदर सा। एम्ब्रियो सैक बनाते हैं फटाफट, फिर ओवर करते हैं। ये रहा अपना एम्ब्रियो सैक। अब कितने सेल थे बेटा एम्ब्रियो सैक में, 8 न्यूक्लियस थे। ये लो, ये आपका एम्ब्रियो सैक। अब ये बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है ना, अजीब सा, तो इसको क्या कर दें हम, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दो ऐसे, ताकि क्या रहे, आपस में लड़े नहीं, हाँ है ना, सेपरेट रहे ये, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 सेल हो रही है। कितनी सेल हो रही है, सेल कितनी हो रही है, 6। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि अभी तो 7 सेल थी, तो 7वीं सेल ये है बेटा, ये पूरी 7वीं सेल है, ये पूरी 7वीं सेल है, ये वाली, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। आ गई बात समझ में। तो 6 सेल हो गई। अब न्यूक्लियस काउंट करना जरा, न्यूक्लियस कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। तो टोटल कितनी सेल हो गई, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, अब इसको फटाफट लेबल कर लो। इसको क्या कर ले अपन, लेबल कर लेते हैं। लेबल करने के लिए मैंने आपको भी एक चीज़ बताई थी बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने अभी, ऐसा, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आ गया इस तरीके से, ऐसा, ये लो, बन गया, ओव्यूल बन गया आपका। जहाँ पर भी ऐसा मुंह खुला रहता है ओव्यूल का, नहीं, जहाँ पर भी मुंह खुला रहता है इस एंड को अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल। बोलते हैं कि नहीं बोलते, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। अब इसके अपोजिट एंड को अपन क्या बोलते हैं, चलाजल एंड बोलते हैं, चलाजल एंड। माइक्रोपाइल एंड के जो बीच वाली जो सेल होती है, बड़ी सुंदर सी प्रिंसेस होती है ना। बताया था मैंने कल तुम्हें कि बीच वाली जो सेल होती है प्रिंसेस होती है। इसकी शादी होने वाली है, ठीक है। इसको बोलते अपन ओ स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको अपन, ओ स्फीयर। और ये जो प्रिंसेस है, इसकी शादी होने वाली है, उसके आसपास ऐसे सहेलियाँ हैं, ये दोनों सहेलियाँ, ये और ये सहेलियाँ हैं, इनको अपन बोलते हैं सिनर्जिड। कैसे कैसे नाम है ना बेटा इनके, सिनर्जिड सेल, ठीक है। अब सिनर्जिड सेल के ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इनको अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं, ये ऐसे गुदगुदी करती है, ओहो शादी होने वाली है, इसको शादी होने वाली है अब तो, ठीक है। तो ऐसे, वैसे इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, इसका मेन फंक्शन, फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन फंक्शन ये है कि पॉलन ट्यूब को ऐसे अट्रैक्ट करेगी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, ये अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल से मतलब है कि इससे क्या होगा, इस फिलीफॉर्म एपरेटस से बहुत सारे केमिकल रिलीज होंगे, और जो पॉलन ट्यूब बनेगी, मेल गैमेट जैसे
आएगा ना धीरे धीरे, तो एक पॉलन ट्यूब बनाते हुए आएगा, और वो पॉलन ट्यूब किसके अंदर आकर धंस जाएगी, इस सिनर्जिड सेल में आकर के धंस जाएगी। तो एक सिनर्जिड सेल तो वैसे ही मर गई। तो ये पॉलन ट्यूब आई कैसे है, इसने कुछ केमिकल रिलीज करे हैं, तब इसको पॉलन ट्यूब को सिग्नल हुआ और पॉलन ट्यूब धंस गई सिनर्जिड के पास आकर के। एक मेल गैमेट था पॉलन ट्यूब में, याद हो इस तरह का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया, कितनी बार बताऊँ ये स्ट्रक्चर है ना। ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आ गया आपके, पॉलन ग्रेन आ गए। पॉलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमेट है। मेल गैमेट के अंदर मतलब मेल गैमेट जो है पॉलन ट्यूब बनाते हुए आएगा, और पॉलन ट्यूब जो है वो किस में आकर के धंसेगी, आपके सिनर्जिड में। ऐसे समझो कि ये जो पॉलन ट्यूब है ऊपर से आ रही है, ऐसे ये ऊपर से आ रही है, एक ही बार एक में है, सिनर्जिड में आके ही धंसेगी। मतलब एक ही सिनर्जिड सेल में कितना, नहीं एक में तो में कैसे धंसेगी, ऐसे ही फिर ऐसे कूदेगी क्या, एक ही पॉलन ट्यूब बन रही है ना। तो एक मेल गैमेट क्या हो गया बेचारा, एक मेल गैमेट क्या कर गया, इसके साथ में एक सेल था oosphere, इसके साथ में फ्यूज हो गया। जब फ्यूजन हो जाता है गैमेट का तो क्या बनता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा मेल गैमेट है वो क्या हलवा बनाने आएगा, उसको भी तो फर्टिलाइजेशन करना है, तो वो दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, दूसरा मेल गैमेट आएगा इसके पास में आएगा। वो होता है ना दूल्हा दुल्हन, उनकी शादी हो जाती है, फिर दूल्हे का एक दोस्त होता है, वो सोचता है कि काश मेरी शादी हो जाती है इस दुल्हन से, पर नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। तो दूल्हे का जो दोस्त है उसने दुल्हन की दोस्त के साथ में शादी कर ली। समझ लो यार, कुछ तो समझो, समझ गए ना। हाँ एग्जैक्टली, बस वही समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये दो जो है ये क्या है, इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इनको अपन, सेंट्रल सेल, जिसमें क्या पाए जाते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई, आगे भाषण में क्या पाए जाते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एक और मेल गैमेट आकर के जुड़ गया, हाँ, तो एक ये भी एन था, ये भी एन था, ये भी एन था, 3 एन हो गए। तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन, जब 3n बन जाता है तो इसको अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज वेरी न्यूट्रिटिव इन नेचर। ये क्या करेगा, तो ये हाँ एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म बना है ना, ये जो अभी एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनेगा उसकी सेवा में लगा रहता है। तुझे कुछ खाना चाहिए क्या, मैं तेरे लिए खाना लेकर आऊँ, तुझे न्यूट्रिशन चाहिए तो मुझसे ले ले। क्योंकि याद रखना एंडोस्पर्म बहुत न्यूट्रिटिव होता है नेचर में। हम जो नारियल पानी पीते हैं उसके अंदर भी एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियाई उसमें पाए जाते हैं। हाँ पोलर न्यूक्लियाई है ना, 3n भाई 2n था 3n हो चुका है, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो चुका है क्योंकि उसमें 3 गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अभी एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होगा तो सारा एंडोस्पर्म तो वो ले लेगा। तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो गया है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें आज भी एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कि कोकोनट। आगे बस सुनने, कैस्टर होती है वो एक पता नहीं एक अजीब सी होती है, क्या उसका बहुत ही गंदा सा नाम है हिंदी में, नहीं कैस्टर ऑयल, हाँ वो जो होता है ग्रीन कलर का होता है बेटा, उसका हिंदी मीनिंग मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं उसको,